गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैट के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को क्लियर करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल के बारे में सोचते हैं, कैसे थिंकिंग अप्रोच रहता है इसका। सिंगल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पहले से रटे हुए हैं क्लास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के के बारे में तो आपको पता होगा, इसका वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू चार्ज है और आर क्या बताओ, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे देख लो आपके सामने ये क्वेश्चन बना हुआ है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए या पॉइंट ए ऐसे दिया हुआ है। देख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ले लिया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये बी पॉइंट है, बी कॉर्नर का नाम है, ये सी कॉर्नर का नाम है, ए कॉर्नर का नाम है। हमको इसी ए पॉइंट पर क्या करना है बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ देखो चार्ज पार्टिकल है 10 कूलम। ये कूलम है, इसको सी मत समझ लेना, पॉइंट सी मत समझ लेना, ये कूलम है। 10⁻⁻6 कूलम है, यहाँ पर -10⁻⁻6 कूलम है। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ये देख के चार्ज डिसाइड मत करना, वो तो चार्ज का वैल्यू ऊपर वाला। मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या बताओ नेगेटिव है। मेनली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स हो कुछ भी लगाने के लिए सबसे पहले उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान से समझना चाहिए। जैसे मान लो ए पॉइंट पर निकालना है तो हम ये ध्यान देंगे कि आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हम ए पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रखे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो फोर्स में फार्मूला ही देखो होता है वहाँ 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दो चार्ज पार्टिकल है। ऐसे भी हेडिंग भी दिया हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट के कारण निकालेंगे तो दो पॉइंट हमेशा नहीं ढूंढेंगे। आप दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए कि जिस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर चार्ज का होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, और नहीं भी रहता है मेनली देखो यहाँ पर मान लो इस ए पॉइंट पर निकालना है तो सबसे पहले बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किसके किसके कारण निकालेंगे, जो हमारा थिंकिंग अप्रोच है पहले उसको सीखो। तो बताओ ये बी के कारण निकालेंगे और क्या करेंगे बताओ, सी के कारण निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर कुछ नहीं है तो मन ही मन कौन चार्ज रखना है बताओ, पॉजिटिव चार्ज मन में छुपा कर रखना है उसको। पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों बताओ, रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा हो जाएगा। मान लो हम इसको इवन माने, आप E2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे नज़र में वो इवन है, हम ध्यान रखेंगे कि +10⁻⁻6 कूलम के कारण वो हम इवन माने हैं। सबसे पहले हम इवन निकाल लेते हैं। चलो देखो कैसे निकालते हैं इवन। देखो इवन कैसे निकालते हैं, देखो फार्मूला क्या होता है, सिंगल पॉइंट के कारण फार्मूला क्या होता है देखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या है बताओ, अभी के ही रहने दो, लास्ट में पुट कर देंगे। क्यू का वैल्यू कितना है बताओ 10⁻⁻6 और आर का वैल्यू क्या है बताओ 1 मीटर का स्क्वायर। तो शायद इसका वैल्यू 10⁻⁻6 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम होगा, पहले भी बताया है। अब देखो सी पॉइंट के कारण निकालेंगे। बताओ यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है बताओ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में हम पढ़ा चुके हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, यहाँ भी बता चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट में ही ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में, चार्ज के बारे में, फर्स्ट या सेकेंड होगा, देख लीजिएगा आप उसको। तो यहाँ पर बताओ इसको मानते हैं E2, तो बताओ E2 भी निकाल लेते हैं, E2 भी निकाल लेंगे तो यही होगा फार्मूला। देखो के क्यू बाय क्या होगा बताओ आर स्क्वायर। के का वैल्यू भी के रहने देते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पर बताओ क्यू का वैल्यू क्या है बताओ, कितना बच्चे क्या करेंगे ना, या -10 यहाँ पुट कर देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, केवल इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे। डायरेक्शन लेने के लिए केवल इसका यूज करते हैं माइनस प्लस का, लेकिन मैग्नीट्यूड में नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आर के जगह क्या होगा बताओ 1 मीटर, तो ये भी हो जाएगा के इंटू 10⁻6 कूलम। कोई दिक्कत है, ये हमारा E1 और E2 निकल गया। हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है बताओ, सेम है। तो हम आपको और एक आसान बात बता देते हैं, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो न्यूमेरिकल में और इसको एक लाइन और मान लीजिए, E1 = E2 = E। ये लेट कर लिया, हम दोनों को E मान लिए। जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो E मान लेते हैं। अब सॉल्व करने के पहले देखेंगे कि आखिर जो इस ए पॉइंट पर जो हमारा E1 उधर जा रहा है और E2 जो इधर लग रहा है, दोनों के बीच क्या रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्या, पहले ये ध्यान देंगे। तो देखते हैं क्या, E1 का भी इनिशियल पॉइंट यही है और E2 का भी इनिशियल पॉइंट यही है। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, देख लो। तो बताओ इसका रिजल्टेंट इसका और इसका कहाँ जाएगा बताओ, इसी बीच में जाएगा।
और एंगल कितना होगा दोनों का, एक्चुअली ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा बताओ 60 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ 120 डिग्री। मतलब ये आपको लेना है, ये वाला कलर क्या वाला लेना है, इतना लेना है, ये लेना है, ये लेना है, समझ गए, वो लेना है 120 डिग्री। और cos 120 वैल्यू क्या आता है बताओ, -1/2 आता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यदि हमको ई निकालना है, एकदम आराम से सीख रहे हैं, देखो ये निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, है देखो E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 क्या करेंगे बताओ cos 120 करेंगे। यहाँ पर देख लो ये E1 E2 को तो आप ई मान चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E ये -1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, E इंटू ई क्या हो जाएगा बताओ ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस ई स्क्वायर, ये प्लस ई स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ ई स्क्वायर का रूट क्या होगा बताओ ई हो जाएगा, और ई का वैल्यू आप क्या निकाल के रखे हैं बताओ k इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। यदि स्टार्टिंग पॉइंट में k का वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा सा नॉमेरिकल टफ हो जाएगा सोल्व करना। देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, 9 इंटू बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे बताओ प्लस करेंगे, तो +9 - 6 तो क्या हो जाएगा बताओ +3 हो जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम। समझ गए, ये है प्रॉपर नॉमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। एक स्क्वायर सेक्शन पर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बहुत ले लिए, फोर्स भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हम बताए थे, अब स्क्वायर सेक्शन पर लेते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब स्क्वायर सेक्शन पर एक नॉमेरिकल लेते हैं। देखिए स्क्वायर सेक्शन पर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर सेक्शन पर हम लोग सीख लेंगे तो माइंडली हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा कैसे नॉमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो स्क्वायर सेक्शन पर लेते हैं, स्क्वायर सेक्शन पर लेते हैं अच्छे से। देखो जैसे कि मान लो ये स्क्वायर सेक्शन है, देख लो समझो थोड़ा सा बच्चों अच्छे से, ये थोड़ा सा नॉमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। मान लो ये ए है और ये बी है, सी है, डी है। मान लो हमको इसी डी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर दे दिए +10 कूलम, यहाँ भी दे दिए +10 कूलम, यहाँ पर भी दे दिए +10 कूलम, यहाँ कुछ नहीं दिए, यहाँ दे दिए मान लो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, शॉर्ट में लिखें, मतलब डी पॉइंट पर क्या करना है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमारा थिंकिंग अप्रोच वही रहेगा कि सबसे पहला थिंकिंग अप्रोच क्या रहेगा कि जिस पॉइंट पर निकालना है तो उनको छोड़कर और कितना पॉइंट इन्वॉल्व है उस सिस्टम के इनसाइड में, जो कि उस पॉइंट पर चार्जेबल इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लगा सकता है। तो देख लो डी पॉइंट को छोड़कर कौन है बताओ, सी है, बी है, ए है। तो जहां पर निकालना रहता है वहां कोई चार्ज नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन अपने मन से क्या रखेंगे बताओ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे बताओ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये ध्यान देना है। बताओ इसके कारण निकालेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बताओ, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बताओ रिपेल होगा। मान लो इसको इवन माने, एकदम आराम से समझते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या है। इवन, सबसे पहले हम इवन निकाल लेते हैं, इवन निकाल लेते हैं। इवन निकालने का क्या तरीका होता है बताओ, के क्यू बाय क्या होता है आर स्क्वायर, के रहने दो लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, के का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू का वैल्यू क्या है बताओ 10 कूलम, आर का वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो ये क्या होगा बताओ 10 के हो जाएगा शायद इसका वैल्यू। अब देखो सी के कारण निकालते हैं, बताओ सी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बताओ ये भी रिपेल करेगा, इसको हम E2 मान लेते हैं, E2 भी निकाल लेते हैं, शायद E2 भी वही आएगा, काहे कि इसका भी मैग्नीट्यूड देखो सेम है। हम जान के डाटा सेम ले रहे हैं ताकि हम नॉमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच बता पाएँ, और डिफरेंट डाटा पे भी तो डाटा पुट कर दीजिएगा, वो बड़ी बात नहीं है, इसको समझना बड़ी बात है कि कैसे सॉल्व करते हैं इस नॉमेरिकल को। अब देखिए ये मेरा हो चुका है, ये मेरा हो चुका है, बचा है ये। जब ये प्रॉपर ये बी पॉइंट वाला चार्ज जब प्रॉपर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो डायगोनली लगाएगा, देखो ये लगाएगा ऐसे 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 लगाएगा, देखो ऐसे लगाएगा, इसको मान लो E3 मानते हैं।
और जब आप E3 लगाएंगे तो E3 लगाने के पीरियड में एक गलती आपसे हो सकती है कि K का वैल्यू तो K रहेगा, Q का वैल्यू 10 रहेगा, लेकिन R के जगह आप 1 मत ले लीजिएगा। देखिए 1 मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये 1 यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर पाइथागोरस से √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, √2 हो जाएगा। और यहाँ हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10k/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, 5k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। आर का स्क्वायर होता है ना, KQ/R²। तो आर का वैल्यू ये क्या हो गया, ये वाला आर लेना, ये वाला आर लेना भाई, ये वाला आर लेना है, ये वाला आर लेना है, समझ गए। ये वाला आर लेना है आसानी से, ये आर लेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। समझना है अच्छे से बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 हो जाएगा, 2 से 10 बार में 10 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको एक प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, आपको लगेगा कि ये E2 और E1 का रिजल्टेंट ही E3 है। गलत बात है। E3 भाई ये डायगोनल वाले B पॉइंट के कारण ये इफेक्टिव वैल्यू यहाँ तक आया है, ये इस दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू नहीं है। आपको इस दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि ये है, समझिए बात, आप भूल जाइए। आप बताइए E2 और E3 का कैसे रिजल्टेंट सॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही कीजिएगा ना। तो यहां पर मान लो E2 और E1 और E2 का रिजल्टेंट मान लो E4 मान लेंगे अपने मन से। मेरे माइंड में रहना चाहिए हम 2 और 1 का कैलकुलेशन को 4 माने। तो बताओ ये कैसे होगा, बताओ यहां पर क्या करेंगे, बताओ यहां पर क्या करेंगे, देखो E1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे E2 का स्क्वायर। सर +2 भी कॉस से नहीं लिखिएगा, कॉस से लिख के क्या करेंगे, कॉस से बोलो यहाँ 90 होगा, देख लो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, वो वाला टर्म खत्म हो जाएगा। आपको शुरू में ही सिखा दिया है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो √a² + b² की जगह बन जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो E1 का वैल्यू कितना है बताओ, ये है देखो 10k का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये भी 10k का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये क्या हो जाएगा बताओ, 10k का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + 1, इसका स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, √2 बच जाएगा, मतलब 10k √2 इसका सोल्यूशन होगा। ये जो 10k √2 सोल्यूशन आया है ये E1 और E2 का रिजल्टेंट वैल्यू है। लेकिन आप उस बात को ध्यान दीजिए कि इसी लाइन पर आपका शायद E3 भी था, पहले से था, समझ गए। क्या था बताओ, पहले से था E3 लाइन। वो E3 किसके कारण आया था बताओ, इस B पॉइंट के, इस 10 कूलम के कारण आया था। पॉजिटिव जो रिपेल किया था वो था, ना कि इस दोनों का रिजल्टेंट था। वो उसका खुद का अपना इफेक्टिव वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस दोनों का रिजल्टेंट नहीं था। मैक्सिमम बच्चे को लगता है कि उसका रिजल्टेंट ही वही है, नहीं। तो अब एक बात बताइए, इस पॉइंट पे यदि D पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो समझिएगा E2 और E1 का रिजल्टेंट क्या आया था बताइए, E4, और इसका वैल्यू कितना है बताओ, 10k √2, और आपका E3 पहले से उस लाइन पे ही था। तो क्या होगा बताओ, E3 का वैल्यू शायद निकाल के रखे हैं, यहाँ क्या है बताओ 5k। अब क्या करेंगे, D पॉइंट पर जब टोटल वैल्यू निकालेंगे, है देखो यहाँ पर जब D पॉइंट पर टोटल वैल्यू, तो शायद इस दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में। आपको पढ़ा है, देखिए प्रॉपर्टी में पढ़ा है, रिजल्टेंट निकालने के लिए 3 केस पढ़ा है आपको, एक बार सेम डायरेक्शन में, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार 90 डिग्री पे। तो हम वहाँ बोले थे कि फिजिकल क्वांटिटी यदि दो सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा क्या करना है, प्लस करना है, अपोजिट में रहेगा तो माइनस करना है, परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे देखो यहाँ परपेंडिकुलर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब न्यूमेरिकल आप बना पाएंगे अच्छे से। यही है रियल मीनिंग ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन। मतलब जितना भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं देखो सब अप्लाई करके सीख रहे हैं, तब जाकर न्यूमेरिकल सही बनेगा, ना तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अब इस दोनों को क्या करेंगे बताओ, तो हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ, प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, E3 और E4। बताओ E3 का वैल्यू कितना है बताओ, 5k, इसका वैल्यू क्या है बताओ, 10k √2। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ सकता है बताओ, 5k कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 √2 बचेगा। अब सॉल्व कर लो, 5k का वैल्यू 9 × 10⁻, क्या पुट करते हो 9, यहाँ 1 + 2 √2। अब सबको मल्टीपल कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब यूनिट जानबे करते हो, न्यूटन पर कूलम होता है।
√2 का वैल्यू क्या पुट कर देना बताओ, 1.414, इसको कैलकुलेट कर लेना, जोड़ देना, सबको मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये है सही तरीका। इस न्यूमेरिकल में एक बेहतर चीज़ और सीखिए आप, यदि इतना चीज़ हम लोग सीख गए हैं तो बेहतर चीज़ और सीखिए। पहले इसको देख लीजिए आप अच्छे से, एकदम प्रॉपर वे में देख लीजिए इसको, पूरा एकदम पूरा बाय प्रोसेस देख लीजिए अच्छे से, कैसे कैसे क्या किए हैं। सबसे पहले देखो, फिर से समझा देते हैं, देख लो। सबसे पहले क्या किया है कि एक एक पार्टिकल कारण निकाल, देखो इसके कारण निकाले, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया, ये भी रिपेल किया। इस दोनों का रिजल्टेंट पहले सॉल्व कर लिए, यहाँ सॉल्व कर लिए, ये जो इनके कारण जो उसी लाइन पर आया था इसको जोड़कर यहाँ निकाल लिए, और लास्ट में ओवरऑल वैल्यू हम कैलकुलेट कर दिए हैं, गेट्स मेरा आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा यदि चेंज होगा ना तो न्यूमेरिकल का पैटर्न नहीं बदल जाएगा। कैसे देख लीजिए, यदि यहाँ पर +10 कूलम्ब ना होकर -10 कूलम्ब होता, तब क्या ये सिचुएशन बनता? नहीं बनता। समझ गए? हम बताते हैं आपको तब क्या सिचुएशन होता, हम आपको बताते हैं तब क्या सिचुएशन होता। इसको हम मिटा रहे हैं, देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा तो इसको पूरा शुरू से नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको मेनली चीज़ समझा देंगे कि क्या करना है, बस इसको हम बता रहे हैं आपको अच्छे से। देख लीजिए, यदि इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर प्लस के जगह माइनस रहता, तब क्या करते आप बताइए? माइनस रहता तब क्या करते आप? देख लीजिए आप, देखिए आप, माइनस रहता यहाँ पर -10 कूलम्ब रहता, तब शायद ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, इसके कारण जो निकलता है, ये बी पॉइंट के कारण जो निकलता है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, जहाँ निकालना है छुपा हुआ है, ये क्या है बताओ? नेगेटिव। तो आपका ये E3 जो माने थे, ये माइनस, ये बी पॉइंट के कारण जो आप E3 जो यहाँ लगाते थे, अब वो उधर चला गया है। इस बार देखो आसान हो गया है। कैसे? इस पॉइंट का देखो समझो, हम अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखो देखो, ये आपका E3 है, ये आपका शायद E2 है, और ये शायद आपका क्या है बताओ? E1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब उस झंझट से हम परे हो गए। ये दोनों बताओ 90 डिग्री पे एक्ट है कि नहीं? तो इस दोनों क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसी को लोग बोले थे E4, और E4 हमारा कितना आया था? जो आया था, इस दोनों को कैसे सॉल्व किए थे? वही इस तरह सॉल्व किए थे, √E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर, गेट सॉल्व, ये किए थे। अब ई दोनों का रिजल्टेंट जब ये है, E4 है, और E3 हमारे अपोजिट है, तो बताओ ये फिगर ऐसा बनेगा शायद, देख लो, ये ऐसा बनेगा, देख लो, ये E3 है और ये क्या है बताओ? E4 है। बताओ यदि ये D पॉइंट पर यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? E3 - E4 करना पड़ेगा, तब ना आंसर आएगा। पिछले बार में क्या था कि हमको प्लस करना पड़ा था, इस बार इस माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है उधर उसके तरफ हुआ है, तो इस बार क्या करेंगे? जस्ट मोमेंट चेंज हो गया है। अब इस बार क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे बताओ? माइनस करके निकालेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है, और हमको लगता है इनसे ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस दोनों न्यूमेरिकल को बनाइए, और बेसिकली क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाया गया है, उनको प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर रहेगा आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए। इसमें जितना क्लास में तो मतलब 100 एबव न्यूमेरिकल करवाए हैं, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। ये रिवीजन पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसे भी फ़ायदा हो जाएगा जो अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं एवरी कॉन्सेप्ट को। कोशिश कर रहे हैं कि सब कॉन्सेप्ट में कम से कम एक दो न्यूमेरिकल बता दें, जहाँ से ट्विस्ट डेवलप होते हैं, न्यूमेरिकल के टर्म चेंज होते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उसको सिखाने का। सीखिए आप इसको अच्छे से। थैंक यू।